हीरे की काबिलियत रखते हैं, हीरे की काबिलियत रखते हैं तो अंधेरे में भी चमका करो। हीरे की काबिलियत रखते हैं तो अंधेरे में भी चमका करो, रोशनी में तो कांच भी चमका करते हैं, रोशनी में तो कांच भी चमका करते हैं। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? ईश्वर की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का अगला भाग, जिसके अंतर्गत आज हम जो पढ़ रहे हैं वो एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है 3.2, इससे पहले कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए थे और आज जो कुछ क्वेश्चन शेष रह गए हैं उनको आज हम पूरा करेंगे। ठीक है, तो जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो दिया गया है कि दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याएं हैं, दोनों को घटाएंगे, अंतर कितना आएगा? 26 आएगा। एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी गुनी है? 3 गुनी है। दूसरी संख्या से 3 गुनी है। क्या करना है? संख्याएं ज्ञात करो, संख्याएं ज्ञात करो। ठीक है, करेंगे। तो इसमें पहली बात तो ये है कि ये एक भाषा वाला प्रश्न है जिसमें बच्चों को बड़ी समस्याएं होती हैं कि इसका रैखिक समीकरण युग्म हम कैसे बनाएं। तो परेशान मत होइए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। दूसरी बात यह है कि इसमें हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इसमें दो चर आएंगे, यानी कि ऐसे प्रश्नों में दो चीजें मानी जाती हैं। वैसे भी प्रश्न को पढ़ने से ही पता लग रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है, तो दो संख्याएं मान लेते हैं, क्या क्या हैं? जो चीज पूछी जाती है उसी को माना जाता है। ये भी एक कन्फर्म वाली बात है। माना पहली संख्या बराबर क्या है? x है, और दूसरी जो संख्या है वो हमने क्या मान ली? y मान ली। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप x को बड़ा मान रहे हैं कि y को बड़ा मान रहे हैं। ठीक है, x पहले माना है इसलिए हम x को ही बड़ा मान लेते हैं। अब जब x को बड़ा मानेंगे तो x में से y घटाएंगे तो कितना आएगा? 26 आएगा। दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं को घटाएंगे तो कितना आएगा? 26। बड़ी में से छोटी घटेगी, बड़ी हमने यहां पर x मानी है, इसका भी रोल है। पहली शर्त हो चुकी है, एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। अब एक संख्या x है और एक संख्या क्या है? y है। अब एक संख्या दूसरी से तिगुनी है, तो 3 गुनी कौन सी होगी बताओ? जो बड़ी है वही तो 3 गुनी होगी, x होगी 3 गुनी। जब x 3 गुनी है तो बराबर करने के लिए 3 का गुणा हमें कहाँ करना पड़ेगा? y के साथ करना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो समीकरण बराबर होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक x है एक y है, ये तो 3 गुनी है पहले से, और इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। समीकरण नंबर क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है, 3 गुनी x है, y में गुणा करते हैं, ध्यान रखना इस बात का। समीकरण 2 से x का मान कौन से समीकरण में रखेंगे बताओ? समीकरण 1 में रखने पर, चलो रख देते हैं, x की जगह पे रख दिया हमने 3y माइनस का y बराबर 26, घटा देंगे तो 2y आ जाएगा, बराबर 26, y बराबर 26/2, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। 2 का गुणा हो रहा था, उधर जाने पर भाग होता है, सिंपल सी बात है। एक संख्या हमारी आ चुकी है। समीकरण 2 से
समीकरण 2 में इसका y का मान अगर हम रखते हैं तो x बराबर 3 गुणा 13 बराबर कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। तो पहली जो संख्या है हमारी वो तो कितनी हो गई है बताइए। पहली संख्या तो हो गई है हमारी 39 और दूसरी जो संख्या है हमारी वो कितनी है, 13 है। अब आपकी जो जो शर्तें दी गई थी उनको आप यहाँ पर रख करके देखेंगे तो भी आपका प्रश्न समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई हमने जो निकाला है आंसर वो सही है। पहला प्रश्न हो चुका है। दो संख्याओं का अंतर 26 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, संख्याएं ज्ञात करो। ठीक है, बहुत ही सरल प्रश्न था आपके सामने। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है देखते हैं। दूसरा प्रश्न संपूरक कोण से संबंधित है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। दो संपूरक, वैसे भी संपूरक कोण दो ही होते हैं, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, ठीक है, बड़ा कोण छोटे से 18 अधिक है। बड़ा कोण छोटे से 18 अधिक है। ठीक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखो प्यारे बच्चों, एक चीज ध्यान रखो, इसमें ऐसा लग रहा है आपको कि इसमें एक ही कंडीशन दी गई है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें कंडीशन दो ही दी गई है। तो पहली बात तो संपूरक कोण की बात कर रहे हैं तो ऐसे दो कोण होते हैं जिनका योग 180 अंश होता है। तो माना पहला कोण क्या है, x है, और ऐसे ही दूसरा जो कोण है वो क्या है, y है। तो दो संपूरक कोणों का योग कितना है, 180 है। ये तो हमारा पहला समीकरण बन चुका है। संपूरक कोण होते हैं, दो कोण होते हैं, दोनों को जोड़ने पर 180 अंश आता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब कहता है कि बड़ा कोण छोटे से 18 अधिक है। अब x को बड़ा मान लेते हैं। ठीक है, तो x माइनस y बराबर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो गया है। अब यहां से x बराबर निकालो 18 प्लस y, समीकरण नंबर क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो सबसे पहले लिखा हमने 18 प्लस y x की जगह पर, प्लस y पहले से है और 180 अंश आ गया। 2y बराबर 180 माइनस क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये 18 उधर चला गया, y और y को जोड़ के कितना आ गया, 2y आ गया। ठीक है, ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही सरल प्रश्न है आपके सामने। तो 2y बराबर, ठीक है, अब ये 180 है, ये कितना है, 18 है। तो 10 में से जब हम 8 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 ही तो आएगा। 10 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ रह गया 7, और 7 में से 1 जब घटेगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और ये 1 का 1 आ गया। और y जब बराबर निकालेंगे तो 162 बट्टे 2, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2। तो y का मान कितना निकल के आ गया, हमारा 81 आ गया है। अब जब y का मान आ गया है तो समीकरण 3 में रखने से, समीकरण 3 से हम x का मान भी निकाल लेंगे। 18 प्लस y था तो 18 प्लस 81 कर दो तो कितना आ गया, 99। तो जो पहला कोण है वो हमारा कितना आ गया, 81 अंश, और दूसरा जो कोण है वो हमारा कितना आ गया, 99 अंश आ गया। ठीक है, बहुत ही सरल प्रश्न था आपके सामने और उसे हमने कर लिया है। अब इसके बाद हमारा जो प्रश्न है वो कौन सा है, तीसरा है। ठीक है, भाषा वाले प्रश्नों में हमें
जो रैखिक समीकरण युग्म है उसे बनाने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अगर दिक्कत आ रही है तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए करवा रहे हैं, ठीक है। अलग से कई सारी किताबों से भी हम ले रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपका एक भी क्वेश्चन बोर्ड में नहीं छूटेगा। अब प्रश्न नंबर कौन सा है? तीसरा है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने, ठीक है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने, ठीक है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदें, 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800, ठीक है, 3800 रुपये में खरीदी, ठीक है। पहली शर्त दी गई है, ठीक है। बाद में उसने और चीजें भी खरीदी है ना। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें, ठीक है, कितने रुपए में खरीदी? 1750 रुपये में, 1750 रुपये में खरीदी। समझ आ गया? दूसरी शर्त दी गई है, पूछता क्या है? एक बल्ले व एक गेंद की कीमत ज्ञात करो। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो चीज पूछी जाती है उसी को माना जाता है। एक बल्ले की कीमत पूछी गई है, एक गेंद की कीमत पूछी गई है, मान लेते हैं। तो सबसे पहले माना एक बल्ले की कीमत बराबर क्या हो गई? x रुपये हो गई, और एक गेंद की कीमत क्या मान लेते हैं? y रुपये मान लेते हैं, ठीक है। यहां तक हमारी समझ में आ चुका है। अब हम थोड़ा सा जो प्रश्न में दिया गया उसको पढ़ते हैं। 7 बल्ले हैं, तो 7 बल्ले कितने के हो गए? 7x के हो गए। एक x का है तो 7 कितने के हो गए? 7x के। 6 गेंदें हैं और कुल रुपए उसने कितने दिए थे? 3800 दिए थे। समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन और लिख दिया करो, जिसे हम कहते हैं प्रश्नानुसार, ठीक है। अगले में क्या कहता है? 3 बल्ले हैं प्लस 5 गेंदें हैं। अब रुपए उसने कितने दिए? 1750 दिए। समीकरण नंबर 2 हो गया है, ठीक। अब यहां से प्रतिस्थापन विधि से ही हम कर रहे हैं, तो यहां से हम क्या करते हैं? एक चर का मान निकाल लेते हैं। 1750 माइनस 5y, समीकरण 2 से ही निकाल लें। तो x बराबर निकालेंगे तो 1750 माइनस 5y बट्टे कितना आ जाएगा? 3, और इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब क्या करना है बताइए? समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 3 से x का मान, ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, लेकिन जब हम कठिन सवालों को नहीं करेंगे तो फिर बोर्ड में कठिन सवालों को कैसे करेंगे, ठीक है। 7x है, 7 का 7 रखा, x का मान रख दो 1750 माइनस 5y और बट्टे क्या हो गया? 3 हो गया है, ठीक है। लिख दिया 7x प्लस 6y बराबर कितना आ गया? 3800 आ गया है, ठीक है। समझ आ गया सभी को? अब क्या करना है? 7 का गुणा इसमें करना है, ठीक है, और साथ ही साथ इसमें एलसीएम भी लेना है। तो चलो पहले गुणा नहीं कर रहे हैं,
1750 माइनस 5 बाई 3 6 के 18 बाई बराबर 3800 गुणा 3, ये 3 नीचे आएगा फिर ऊपर चला जाएगा, है ना, समझ में आ गया। ठीक, इसके बाद एक बार नीचे आएगा एलसीएम में फिर ऊपर चला जाएगा, है ना। 3800 गुणा 3, अब क्या करना है, गुणा कर दो। 7 का गुणा किया 0 में 0 का 0, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 का 5 और 7 सत्ते 49, कितना हो गया, 7 सत्ते 49 हो गया। अब 49 में कितना जोड़ना है, 3 जोड़ना है, तो 49 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। और 7 एकम 7 और 7 और 5 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, 12,250 माइनस 35 बाई प्लस 18 बाई बराबर, ठीक है, 3800 में 3 का गुणा कर लो। ये 0 ये 0, 3 अट्ठे 24 का 4 का हाथ से लगी 2, 3 तिया 9 और 9 2 कितना होगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, 3 अट्ठे 24 का 4, 3 तिया 9 और 2 11। अब इसके बाद ये माइनस का 35 है, ये 18 है और ये 12,250 उधर चला जाएगा। तो 35 में से 18 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15 में से 8 जाएंगे तो 7 आ जाएगा, लेकिन माइनस का आएगा 17 बाई बराबर 11,400 माइनस 12,250, ठीक है, माइनस 17 बाई आ गया। अब देखते हैं घटा करके, अब इसमें ये वाली संख्या बड़ी है ये वाली छोटी है, तो उसमें से घटेगी लेकिन किसकी आ जाएगी, माइनस की आ जाएगी। ठीक है, अब 0 में से 0 गई तो 0 आ जाएगी, 5 में से 0 गया तो कितना बचा, 5 बचा। अब 12 में से जब हम 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, तो बाई बराबर 850 बट्टे 17, तो 17 पंजे 85, कितना आ गया, 50 आ गया है। बाई का मान कितना आ चुका है हमारे सामने, 50 आ चुका है। अब यहाँ से हम x का मान भी निकाल लेते हैं, और x का मान निकालेंगे तो 1750 माइनस 5 पंजे बताइए 25 हो गया ना, 5 पंजे 25 तो कितना आ जाएगा, 250 बट्टे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब 1750 में से जब हम 250 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा, तो 1500 बट्टे 3 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, x का मान 500 आ जाएगा। ठीक, तो बल्ले की जो कीमत है, ठीक है, x तो बल्ला ही माना था ना, जो बल्ले की कीमत है वो कितनी है, 500 रुपये है, और गेंद की जो कीमत है वो कितनी है, 50 रुपये है। x और y का मान निकालते ही हमें जो समीकरण में पूछा जाता है वो चीज़ हमारे सामने निकल करके आ जाती है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, समीकरण बनाने में दिक्कत नहीं थी, दिक्कत हमें कहाँ पर आई, थोड़ा सा इसको सॉल्व करने में। ठीक है, हो चुका है सवाल हमारा तीसरा, आपको समझ में भी आ गया होगा। अब इसके बाद आगे हम चलने वाले हैं कौन से सवाल पर, चौथे सवाल पर। ठीक है, समझ में आपको आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइए, ठीक है, कैसा लग रहा है आपको। चौथा सवाल देखते हैं क्या निकलता है। तीसरे तक तो बहुत ही सरल सवाल थे हमारे सामने। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक नगर में, ठीक है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में, टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े, है ना, टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के साथ प्रति किलोमीटर भाड़ा लिया जाता है, लिया जाता है। ठीक है, टैक्सी, नगर में टैक्सी चलती हैं तो उसमें नियत भाड़ा लिया जाएगा, और जितने किलोमीटर चलेगा उतना भाड़ा भी लिया जाएगा उसमें। और 10 किलोमीटर के लिए जो भाड़ा है
वो 105 रुपये है। 10 किलोमीटर का भाड़ा 105 रुपये है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है? 105 रुपये है। तथा 15 किलोमीटर के लिए, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। ठीक है। अब आपको क्या ज्ञात करना है? दो कंडीशन दे दी हैं। अब आपको ज्ञात क्या करना है? नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर, ठीक है, प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात करो तथा 25 किलोमीटर, ठीक है, तथा 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा ज्ञात करो। भाषा में काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन करने में बहुत सरल है। देखिए बेटा, जब हम किसी नगर में टैक्सी करते हैं तो आपको एक तो नियत भाड़ा देना पड़ेगा कि भाई इतने रुपए तो आपको देने ही देने, आपने टैक्सी कर ली है। जितने किलोमीटर चलेंगे उतने किलोमीटर के हिसाब से भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है। तो इसमें नियत भाड़े को हम क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं, और प्रति किलोमीटर को क्या मान लेते हैं? वाई मान लेते हैं। जो चीजें पूछी जाती हैं वही मानी जाती हैं, ये तो आपको पता है। माना नियत भाड़ा, ठीक है, क्या माना? नियत भाड़ा बराबर कितना हो गया? एक्स रुपये। और आगे क्या मानना है? प्रति किलोमीटर भाड़ा, और प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर कितना हो गया? 22 रुपये। अब पहले 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा कह रहा है, तो 10 किलोमीटर के लिए जब कह रहा है वो, तो सीधी सी बात है बेटा कि एक तो एक्स जुड़ेगा, नियत भाड़ा तो लिया ही जाएगा, और 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा क्या हो जाएगा? 10 वाई हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर का वाई है, 10 का 10 वाई हो जाएगा। कितना है? 105 है। समीकरण नंबर 1 हो गया। अगले में क्या कहता है? एक्स तो लिया ही जाएगा, और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है? 155 है। समीकरण नंबर 2 हो गया। एक्स का यहाँ से मान निकालेंगे तो 155 माइनस क्या आ जाएगा? 15 वाई आ जाएगा। इसे हमने समीकरण नंबर 3 नाम दे दिया है। अब सीधा सीधा हमें क्या करना है? समीकरण 3 से x का मान किसमें? समीकरण 1 में रखने पर, और x का जो मान है वो कितना? 155 माइनस 15 वाई है, तो रख देते हैं 155 माइनस 15 वाई, और प्लस का क्या है? 10 वाई है, बराबर क्या दिया गया है? 105 दिया गया है। अब इस 155 को इधर ले जाओ, इसमें से इसको घटा देंगे तो माइनस का 5 वाई बचेगा, माइनस का 15 है, प्लस का 10 है। 105 तो पहले से था, इसमें से 155 और घट गया तो कितना बच जाएगा? माइनस का 50 बच जाएगा। माइनस से माइनस कट गया तो वाई बराबर कितना आ जाएगा? 10। ठीक है। अब किससे? समीकरण 3 से। किससे बेटा? समीकरण 3 से। और समीकरण 3 से x बराबर निकालेंगे तो 155 तो सेम रहेगा, माइनस 15 वाई है तो 15 गुणा में 10 हो जाएगा। तो 155 में से 150 घटेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। तो x तो हमारा क्या था? नियत भाड़ा था। क्या था? नियत भाड़ा था। तो यहां से हमने लिख दिया नियत भाड़ा बराबर कितना आ गया? 5 रुपये, और प्रति किलोमीटर भाड़ा वो हमारा कितना निकला है? 10 रुपये निकला है। अब हमें भाड़ा निकालना और था, किसके लिए बताइए? कितने किलोमीटर के लिए? 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा। तो कोई बात नहीं, x प्लस
25 बाई कर दो, x तो 5 है, 25 गुणा 10 कर दो तो 5 और ये 250, कितना आ जाएगा 255 रुपये आ जाएगा। तो 25 किलोमीटर के लिए जो भाड़ा है वो कितना आ गया 255 आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, है ना, और आपको समझ में भी आ गया होगा। अब हम साइड में हैं तो आप वीडियो को रोकिए और इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 था। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5वां है। ठीक है, बहुत ही सरल क्वेश्चन हमारे सामने आ रहे हैं रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित, जिनका हम क्या कर रहे हैं, पहले हम उसका रैखिक समीकरण युग्म में बदल रहे हैं और फिर उसके बाद हम उसे प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं। ठीक है, अभी आपके सामने दो ही विधि हैं मुख्यतः, आलेखीय विधि और क्या है, प्रतिस्थापन विधि है। ठीक है, अब अगले भाग में आप एक नई विधि से परिचित होंगे जो कि होगी कौन सी, विलोपन विधि, जो मेरे ख्याल से आपको प्रतिस्थापन विधि से थोड़ी सही लगेगी। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाती है। 5वां प्रश्न क्या है, यदि भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए, ठीक है, 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 9/11 हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, 9/11 हो जाती है। क्या जोड़ा जाता है, 2 जोड़ा जाता है और 3 जोड़ा जाता है यदि भिन्न के, ऐसे प्रश्न जनरली पूछ लिया जाता है ना, कभी अंश में, केवल अंश में जोड़ने के लिए कह देता है, कभी हर में जोड़ने के लिए कह देता है, या दोनों में जोड़ने के लिए कहता है। जैसा कहता है वैसे आप प्रश्न बना लीजिए, हो जाता है। ठीक है, यदि भिन्न के अंश और हर में कितना, 3 जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न क्या हो जाती है, 5/6 हो जाती है, 5/6 हो जाती है। क्या करना है आपको, भिन्न ज्ञात करो, भिन्न ज्ञात करो, या फिर वो कह देता है अंश और हर ज्ञात करो। ठीक है, भिन्न ज्ञात करने के लिए कह रहा है। भिन्न में 2 चीजें होती हैं, एक अंश होता है और एक क्या होता है, हर होता है। एक ऊपर रहती है संख्या, एक नीचे रहती है, बट्टे का निशान बीच में रहता है। ठीक है, उन दोनों को ही हम मान लेते हैं। तो सबसे पहले माना अंश बराबर क्या है, x है और हर बराबर क्या है, y है। तो अब हमें सीधा सीधा क्या करना है, प्रश्नानुसार लिखना है। x/y क्या जोड़ दिया जाता है, 2 जोड़ दिया जाता है, तो ये भिन्न क्या हो जाती है, 9/11 हो जाती है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 11x, 11 का 2 में किया 22, 9 का y में किया 9y और 9 दूनी कितना आ गया, 18। 11x माइनस 9y, ये 18 माइनस क्या आ गया, 22 हो गया। तो 11x माइनस 9y, 18 और 4 22 होते हैं, तो माइनस नंबर 1 समीकरण आ गया। ठीक है, माइनस 22 ज़्यादा है ना, तो माइनस का 4 बच जाएगा। पहली चीज हो गई है। इसके बाद दूसरी कंडीशन लेते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या कहता है कि x और y था, 3 ऊपर जोड़ा 3 नीचे जोड़ा, लेकिन अब जो भिन्न थी पहले उससे वो क्या हो जाती है, 5/6 हो जाती है। फिर दोबारा से वही गुणा, 6x + 6 18 बराबर 5y + में 15। 6x - 5y बराबर 15 में से 18 माइनस करेंगे। ठीक है, तो 6x - 5y बराबर -3, समीकरण नंबर 2। प्रतिस्थापन विधि है तो एक चर का मान यहाँ से निकाल लीजिए। किसका निकाल लेते हैं, चलो x का ही निकाल लेते हैं। तो -3 + 5y
x बराबर निकालेंगे तो -3 + 5y/6 और समीकरण नंबर क्या हो गया 3। अब किससे? अब समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 में x का मान रखने पर x का मान रख देते हैं। समीकरण नंबर 1 हमारा क्या ये है, 11 का यहाँ 11 हो गया है, ठीक है। आगे क्या है, x है, तो x की जगह क्या लिखा जाएगा, -3 + 5y/6, ठीक है। ये हो गया 11x। -9y बराबर क्या है, -4 है, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, परेशान मत होइए। 11 × 33 है ना, इधर भी गुणा होगा। चलो एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, आप कन्फ्यूज हो जाओगे नहीं तो। -3 + 5y, 9 × कितना होता है 54y, और 6 चौका कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, ठीक है। पहले 6 एलसीएम ले लिया, फिर 6 का गुणा 4 में भी कर दिया है, तो माइनस का क्या आ गया 24 आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। 11 × 33, 11 × 5 = 55y, -54y बराबर -24, ठीक है। 55 में से 54 अगर जाएंगे तो कितना बचेगा, 1y बचेगा, माइनस का 24 है, प्लस का क्या है 33 है, ठीक है। और 33 में से जब हम 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा बताइए, 9 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब सीधा सीधा समीकरण 3 से क्या करना है, x का मान भी निकाल देना है। तो x बराबर -3 + 9 × 5 = 45 होता है, बट्टे कितना है 6 है, तो ये 45 में से 3 जाएंगे तो 42 बचेगा, और 42/6 करेंगे तो 6 × 7 = 42। तो जो आपकी भिन्न है वो क्या निकल के आ गई बताइए, भिन्न आपकी निकलेगी। ऊपर x है, नीचे y है, तो 7 बट्टे और y का मान कितना है 9 है। या कहें इसका जो अंश है वो कितना है 7 है, और इसका जो हर है वो कितना है 9 है। 7/9 हमारी भिन्न निकल के हमारे सामने आ चुकी है। और सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगला सवाल हम करने जा रहे हैं, जो कि अगला सवाल हमारा कौन सा है, 6वां है, ठीक है। और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन लास्ट भी है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन के अंतर्गत क्या दिया जाता है, ठीक है। तो उम्र से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं, भिन्न से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं, संख्याओं से संबंधित, है ना, मूल संख्या और अंक बदल जाते हैं संख्या का। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप परेशान मत होइए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 6वां क्वेश्चन है, 5 वर्ष बाद, ठीक है, जैकब की आयु उसके, ठीक है, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से, ठीक है, पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। 5 वर्ष बाद की बात करता है और 5 वर्ष पूर्व की भी बात करता है। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से कितनी गुनी थी, 7 गुनी थी, 7 गुनी थी, ठीक है। दोनों की आयु बताइए। आपको ये सवाल
बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। दो हैं इसमें, एक जैकब है और दूसरा कौन है, उसका पुत्र है। ठीक है, जैकब की x मान लेते हैं और पुत्र की जो आयु है वो कितनी मान लेते हैं, हम y मान लेते हैं। ठीक है, दोनों की ही आयु पूछी गई है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो माना जैकब की आयु बराबर क्या हो गई, x वर्ष हो गई है। ठीक है, जैकब की जो आयु है वो कितनी है, x वर्ष है। और पुत्र की आयु, पुत्र की जो आयु है वो हमने मान ली कितनी है, 22 वर्ष है। अब बात है प्रश्नानुसार कि कौन सी शर्त दी गई है। कहता है 5 वर्ष बाद। ठीक है, तो लिखेंगे 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु 5 जोड़ देंगे, सीधी सी बात है। 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो 5 जोड़ दो उसमें। पुत्र की बात कर रहा है, पुत्र की आयु 22 थी तो 22 + 5 हो गया। अब जैकब की तो x + 5 है और पुत्र की कितनी है, 22 + 5 है, लेकिन ये 5 वर्ष बाद जो उम्र है वो कितनी गुनी है, 3 गुनी है। किसकी है, जैकब की है। तो 3 का गुणा फिर कहाँ करना पड़ेगा बताओ, बराबर करने के लिए पुत्र की उम्र में करेंगे ना, तो यहां हमने गुणा कर दिया। x + 5 बराबर 3y प्लस में क्या आ गया, 15। इसको इधर ले लो, इसको इधर ले जाओ, तो ये आपका x - 3y आ गया और ये 15 में से 5 जाएंगे तो कितना बच जाएंगे, 10। और ये समीकरण नंबर हमारा 1 हो चुका है। अब कहता है वो 5 वर्ष पूर्व, क्या कहता है, 5 वर्ष पूर्व। अब 5 वर्ष पूर्व की बात करेगा तो जो जैकब की आयु है वो कितनी हो जाएगी, घट जाएगी भाई, सीधी सी बात है ना, क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो x - 5 कह देंगे। और जो पुत्र की आयु है वो कितनी हो जाएगी, y - 5 हो जाएगी। और जैकब की आयु x - 5 है, पुत्र की आयु y - 5 है। ठीक है, समझ में आ गया। अब बात वो करता है कि 7 गुनी हो जाएगी, किससे हो जाएगी, पुत्र से हो जाएगी, जैकब की हो जाएगी। तो ये तो 7 गुनी है, 7 का गुणा किस में करेंगे, पुत्र की आयु में बराबर करने के लिए, समीकरण बनाने के लिए। तो ये आपका x - 5 आ जाएगा, ये 7y माइनस कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। अब ये x - 7y, ठीक है, x - 7y -5 उधर जाएगा तो ये -30 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। x बराबर -30 + 7y समीकरण नंबर 3 हो गया। अब किससे, समीकरण 1 से x का ही मान रख दो सबसे पहले, -30 + 7y और -3y बराबर कितना आ गया, 10 आ गया है। जैसा समीकरण 1 में था वैसा ही है, बस हमने x का मान रख दिया है और कोई परिवर्तन हमने नहीं किया है। अब ये -30 और ये 7 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4y बचेंगे, बराबर कितना आ गया, 10 आ गया है। कितना आ चुका है, 10। तो 4y बराबर 10 और 30 उधर चला जाएगा तो 4y बराबर कितना आ गया, 40। तो y बराबर कितना आ गया, 10। अब y बराबर 10 आ चुका है तो फिर समीकरण 3 का प्रयोग किया जाएगा। समीकरण 3 से x बराबर -30 + 7 गुणा में क्या है, 10 है, तो ये -30 प्लस में 70 हो गया। तो x बराबर माइनस कितना आ जाएगा, 40, माइनस नहीं आएगा, कितना आएगा, 70 में से 30 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो यहां से आप लिख सकते हो कि जैकब की जो आयु है वर्तमान में 40 वर्ष है और पुत्र की जो आयु है वो कितनी निकाली है, y का मान हमने अभी निकाला था 10 वर्ष है। और इसके साथ ही साथ ये हमारा प्रश्न खत्म हो गया है। समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा और एक्सरसाइज भी खत्म हो गई है।
अगले भाग में हम पढ़ेंगे विलोपन विधि। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है, और अगर आपको प्रतिस्थापन विधि से प्रश्न हल करने में दिक्कत होती है तो आप विलोपन विधि का यूज करिए, प्रयोग करिए, बहुत ही अच्छी विधि है। और आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।